आज रात 12 बजे से। हेलो गाइस, रिव्यू होने जा रहा है भीड़ का। और फाइनली ये एक बहुत तगड़ी फिल्म है और मेरे ख्याल से ये फिल्म सभी को देखने जानी चाहिए, क्योंकि ये है कोरोना के टाइम की। और जो दो चीज़ें हुई थी मेरे ख्याल से फिर कभी नहीं होनी चाहिए। एक तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा जिसमें गरीब और बेसहारा मरे, और दूसरा कोरोना के टाइम लगातार लॉकडाउन, उसमें जो गरीब मजदूर मरे थे और एक से दूसरे राज्य में जाना बैन हो गया था। सभी जहाँ थे वहीं रह गए और उनके बच्चे और वह कैसे अपना जीवन जी रहे थे ये सिर्फ उन्हीं को पता है, ना कि आपको ना हमको। इस मूवी में हमें अंदरूनी चीजें देखने को मिल रही है जो न्यूज में नहीं देखने को मिली। न्यूज में सिर्फ बाहरी प्रदर्शन दिखाई दे रहा था कि इतने आंकड़े इतने आंकड़े, किसी को नहीं पता कि गरीब और मजदूर उस वक्त क्या हालत थी। ये सिर्फ मूवी में देखने को मिल रहा है। और मजदूर बेसारा सारी रात और दिन चल रहे थे अपने गांव आने के लिए, क्योंकि राज्य में तो सभी लॉकडाउन लग चुका था। और उनको पुलिस उनको लाठें बरसा रही थी और वो भूखे प्यासे अपने बच्चों के लेकर एक से दूसरे जगह जाने के लिए पैदल चले थे। भूख और प्यास सिर्फ मजदूर ही समझ सकते हैं, ना आप समझ सकते हैं ना और मैं समझ सकती हूँ, कोई नहीं समझ। इस फिल्म में देख के हम महसूस कर सकते हैं और इस ट्रेलर को देखकर हमारे सभी की आंखें आज नम है। और उस टाइम सरकार ने इन मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, कोई सुविधा नहीं थी और वो भूखे प्यासे मर रहे थे। सिर्फ इतना ही बात है मेन। और तो सभी अपने घर पे बैठ के, चाहे राजनेता हो चाहे कोई भी समझ लो, सभी अपने घर पे बैठ के आराम कर रहे थे और लाठियां चल रही थी गरीब मजदूरों पर। भूखे पैसे थे, उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं थी, अपने आप ही आना जाना हो रहा था और गरीब मर रहे थे। और राजनेता एक दूसरे से जगह जा रहे थे। इस फिल्म में दिखाया गया है कि राजनेता आराम से ट्रेवल कर रहे हैं और गरीबों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। जो बिल्डिंग बना रहे हैं उनके लिए एक कमरा नहीं था। और ये फाइनली 24 मार्च को मूवी आनी चाहिए और मेरे ख्याल से इतनी ताबड़तोड़ भीड़ होनी चाहिए कि ये पुकार मजदूरों की सरकार तक जाए और उनके जो मन में जो उनको रो रहे थे मन, और वह खुद जो तकलीफ है वो सभी सरकारों तक जानी चाहिए। राजकुमार राव की एंट्री है, बहुत धांसू एंट्री, और उन्होंने जो बनाया है बहुत बहुत, मैं तो उनको सल्यूट देना चाहूंगी कि ऐसी फिल्में बार बार बनाए और ऐसी गजब फिल्में हमें देखने को मिले। और जो दुख तकलीफ है वो भी हमारे मन में हो और सभी सरकारों तक आवाज जाए। जो इनके साथ हुआ वो किसी के साथ न हो। ऐसा कोरोना का टाइम किसी भी आगे दुनिया में हमें देखने को नहीं मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।